अभी हाल ही में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना हुई पाहनगा रेलवे स्टेशन, बालासोर जिला उड़ीसा में। पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा, बहुत ही विभत्स दुर्घटना थी। और इस दुर्घटना को रोका जा सकता था अगर रेल प्रोटेक्शन सिस्टम, एक जिसे कवच के नाम से जाना जाता है, अगर कवच कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगी होती, वह सिस्टम सेट होता तो दुर्घटना नहीं होती। इस कवच सिस्टम के बारे में 2022 में हमारे रेल मंत्री ने एक दिखाया भी था, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद ट्रेन में बैठकर कवच का परीक्षण कर रहे थे और यह परीक्षण सफल रहा था। देखिए, यही वीडियो है जिसमें रेल मंत्री खुद सफर कर रहे हैं और रेलवे ऑफिसर्स भी हैं, टेक्नीशियन, तकनीकी विशेषज्ञ लोग भी हैं। ट्रेन आमने सामने आ रही थी और एक सेफ डिस्टेंस पर, एक ही ट्रैक पर ट्रेन थी, सेफ डिस्टेंस पर ट्रेन रुक गई। और कहा जाता है अगर यह सिस्टम लगा होता तो इतना विभत्स दृश्य और दिखाई नहीं पड़ता, देखने को नहीं मिलता, दुर्घटना नहीं होती। आखिर क्यों दुर्घटना होती है हमारे यहाँ? ये चिंतनीय विषय है, सोचने का एक विषय है। क्यों दुर्घटना होती है? भारतीय रेलवे में औसतन प्रतिवर्ष 300 दुर्घटनाएं होती है। हम बात करेंगे ये दुर्घटनाएं हमारे यहाँ, हमारे देश में जो आंकड़ा है कि प्रतिवर्ष 300 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। ऐसा क्यों? इस पर बात करेंगे, किन किन कारणों से दुर्घटनाएं होती है, और उसके बाद दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच सिस्टम पर विस्तार से बात करेंगे। पहले हम देखते हैं, एक ब्रीफ डायग्राम बनाते हैं कि दुर्घटनाएं हमारे यहाँ क्यों होती है। दुर्घटनाएं हमारे यहाँ क्यों होती है? रेल दुर्घटनाएं, संदर्भ भारत है। थोड़ा सा ये इसका परिचय ले लें हम दुर्घटना के बारे में। आप जानते हैं इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्या? चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और प्रतिदिन 1.25 करोड़, कितना? 1.25 करोड़ लोग भारतीय रेलवे में सफर करते हैं। और आंकड़ा, एक आकलन बताता है कि प्रतिवर्ष 300 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे देश में होती हैं। एक अभी जो दुर्घटना हुई वो आप लोगों ने देखा ही। 2000, देखिए मेरे पास जो आंकड़ा है न्यूज़पेपर का, पिछले 5 साल में 586, पिछले 5 वर्ष में 586 रेल दुर्घटनाएं हुई है। ठीक है। 2014-15 में 131 रेल हादसे हुए, 131 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 168 लोग मारे गए थे। ठीक है। तो ये दुर्घटनाएं क्यों होती है? और हाल में अभी जो बालासोर जिले में दुर्घटनाएं हुई, सभी लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हुई? कोरोमंडल, बेंगलुरु हावड़ा, एक मालगाड़ी थी। 3 ट्रेन के टक्कर की घटना घटी। इस पर बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि क्यों दुर्घटनाएं घटती है। ठीक है। आंकड़ा बहुत ही चिंता का विषय पैदा करता है। आंकड़ा जो है काफी चिंताजनक है। प्रतिवर्ष 300 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है। फिर भी क्यों कवच सिस्टम, जो 2012 में पहली बार स्वदेशी रूप से तैयार हुआ था और इसे पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी कहा गया,
फिर भी अभी तक सिर्फ एक ही जोन में और बहुत ही कम संख्या में ट्रेनों में इसे लगाया गया है। ठीक है, 2012 से अब तक अगर सरकार गंभीर रहती, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो कवच हर एक ट्रेन में लग गया होता। कवच सिस्टम पूरे रेलवे नेटवर्क में सेट हो गया रहता और दुर्घटनाएं नहीं घटती। कहा भी जाता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में अगर कवच सिस्टम लगा होता तो दुर्घटना नहीं होती। खैर, क्या कारण है हमारे यहाँ दुर्घटनाओं का? एक कारण तो है रेल पटरी का क्षतिग्रस्त हो जाना। रेल पटरी का क्षतिग्रस्त हो जाना, अत्यधिक भीड़, प्रतिदिन कितना 1.25 करोड़ देखते ही होंगे। भारतीय ट्रेन को कभी एक राजनेता ने कैटल क्लास भी कह दिया, जो जनरल बॉगी है, भीड़ के कारण। कैटल क्लास नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक भीड़ के कारण पटरी से उतर जाती और रेल क्षतिग्रस्त हो जाता। पटरी से उतर जाना एक बड़ा कारण। ये जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रैक के बीच जो दरार होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, दरारें फ्रैक्चर हो जाती है और जिसके कारण पटरी से ट्रेन उतर जाती है, दुर्घटनाएं होती है। एक कारण है मानवीय भूल, साजिश भी हो सकती है, और मानवीय भूल बस तकनीकी खराबी। तकनीकी में खराबी के कारण सिग्नल सिस्टम अगर फेल्योर हो गया तो दुर्घटनाएं सामने आती है। ठीक है, कर्मचारी जानबूझकर करते तो नहीं है, लेकिन जब सुरक्षा नियमों का, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं या गंभीरता नहीं दिखाते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, तो छोटी सी लापरवाही से हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए रेलवे में डिसिप्लिन पर काफी ध्यान दिया जाता है, कर्मचारियों के डिसिप्लिन पर। तो तकनीकी खराबी या मानवीय भूल या साजिश के कारण ये हो सकता है। बालासोर में जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा बताते हैं। बालासोर में जो दुर्घटना हुई उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग सुने ही होंगे, इंटरलॉकिंग क्या सिस्टम के खराब होने के कारण, में खराबी होने के आने के कारण सिग्नल सही ढंग से नहीं मिला। लेकिन ये कहा जाता है कि ये सिस्टम अगर कहीं फेल्योर होता है तो एक फेल सेफ टेक्नोलॉजी है, वो एक्टिव हो जाती है। वो एक्टिव हो जाती है तो सारा सिग्नल रेड हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। लेकिन ये सिस्टम होने के बावजूद दुर्घटना क्यों घटी? ठीक है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। आप लोग जानते होंगे सीबीआई को जांच के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सीबीआई हर एक बिंदु पर जांच करेगी। एक मानवीय भूल और तकनीकी खराबी वगैरह हुआ, ठीक है। एक जानते हैं मौसम की चरम अवस्था, जैसे घना कोहरा में ड्राइवर को अगर सिग्नल दिख नहीं रहा है ग्रीन और या रेड तो दुर्घटना हो सकती है। तूफान आ गया बहुत बड़ा, ठीक है, या अचानक बाढ़ आ गया, तो भूकंप भी से भी तो हो सकता है, ट्रेन हिल सकती है। तो एक क्या होती है प्राकृतिक कारण, ये मौसम की चरम अवस्था है, इस पर हमारा क्या है कंट्रोल नहीं है। लेकिन कवच अगर रहे तो कवच को जैसे ही खतरे का अंदेशा होता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ये हो गया। और एक तो ये हुआ कि आतंकवादी या उग्रवादी कभी कभी ट्रेन को उड़ाने का काम करते हैं, द्वारा साजिश
और अंतिम में आम जनता में भी जागरूकता का अभाव रहता है। रेलवे क्रॉसिंग पर आप देखे होंगे लोग रुकना नहीं चाहते हैं। ट्रेन आ रही है, सिग्नल डाउन है, लेकिन लोग रुकना नहीं चाहते हैं, पार करेंगे ही। और पार करने के क्रम में तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बस हो या गाड़ी हो ट्रेन से टकरा जाती है। घटनाएं सुनते होंगे। तो आम जनता की लापरवाही कई बार दुर्घटना होती है लापरवाही के कारण। चलती ट्रेन में चढ़ जाना, चलती ट्रेन से उतरना, ठीक है, जंजीर खींच देना, लोग खेत से चिल्लाते रहते हैं रुको 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 रुको, इधर खींच के कम कर दिया, देखते ही होंगे। तो लोग ये जो करते हैं, ट्रेन पूरे सिस्टम को दिक्कतें पहुंचाते हैं अपनी सुविधा के लिए, आम जनता, उसमें कहीं ना कहीं खराबी तो आएगी ही। तो रेल दुर्घटना जो होती है उसमें के लिए रेलवे ऑफिसर्स या रेलवे से जुड़े तकनीकी कर्मी तो जिम्मेवार होते ही है, साथ ही साथ आम जनता भी जिम्मेवार है। आम जनता को भी समझना पड़ेगा। एक तो और है, आम जनता को ये तो समझना ही पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। अगर आप प्लेटफॉर्म पर हैं या गाड़ी में चल रहे हैं या रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, ये ध्यान में देना चाहिए। और ये एक राजनीति में भी एक मुद्दा बनना चाहिए। अगर आम जनता गंभीर हो जाए कि जितने यहाँ जोन है सब में क्या हो, कवच, ठीक है, जो सरकार कवच को पूरे नेटवर्क में बिछा देगी, सेट कर देगी, उसी को वोट देंगे। एक मुद्दा बन सकता है ना, ठीक है। तो अब राजनीतिक दल भी ये मुद्दा ये करेंगे अपने घोषणाओं में कि हम कवच से पूरे इंडियन रेलवे को लैस कर देंगे। समझ आई बात? तो ये होता है कारण। तो इसका परिणाम क्या होता है भाई? परिणाम बताने की जरूरत है? क्या होता है? जान माल की भारी क्षति। अभी कितने लोग मारे गए हताहत हुए? 300 से ज्यादा, 300 हताहत हुए ना। और बिहार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ी, विशाल, जानते कि नहीं? खगड़िया के पास धमारा नदी में पुल से ट्रेन गिर गई थी, 800 लोग मारे गए थे। 6 जून 1981 की घटना है। तो जान माल की भारी क्षति तो होती ही है, मतलब मानवीय क्षति होती ही है, और आर्थिक नुकसान। और एक तरह से और देखिए, 300 लोग क्या हुए, हताहत हुए, तो 300 परिवार क्या हो गया? 300 परिवारों को नुकसान हुआ ना। तो वो भी सामाजिक आर्थिक क्षति भी होती है, सामाजिक पारिवारिक नुकसान भी होता है। सिर्फ आप 300 आप लोग गिन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हाथ कट गया होगा, पैर कट गया होगा, काम करने लायक नहीं रह गए होंगे। तो बहुत तरह की क्षति होती है। भावनात्मक क्षति तो होती ही है, संबंधों का ताना बाना, ठीक है। तो केवल दिखता जो है आंकड़ा, उतना तक ही क्षति नहीं है, दूर तक इसकी क्षति होती है कि देश की छवि को भी पर बुरा असर पड़ता है कि हम महाशक्ति बनने की ओर है और अभी कवच सिस्टम से भी लैस नहीं हुए हैं। बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं। 2012 में कवच तैयार हुआ स्वदेशी रूप से, पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया। 12 से 11 साल में कवच क्यों नहीं लग पाया, ये सवाल तो उठेगी, ठीक है। जीडीपी को नुकसान होता है। अगर प्रति वर्ष 300 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है तो जीडीपी को नुकसान होगा? नहीं होगा। अभी जो उड़ीसा में दुर्घटना हुई तो कितनी ट्रेनें
बहुत सारी ट्रेनों को रोकना पड़ा। तो जितनी देर ट्रेनें रुकी रही, यात्री एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए इंतजार करते रहे होंगे, उनकी कार्य बाधित हुई होगी। लाखों प्रतिदिन 1.25 करोड़ लोग सफर करते हैं, तो क्या कुछ न कुछ जीडीपी को भी तो क्षति होती ही होगी। खैर चलिए, क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए अब? तो जांच का विषय है ही। जांच कर रही है कौन? सीबीआई। और ये जो सीबीआई की जांच में जो भी बातें आई, ठीक है, चाहे मानवीय भूल हो या तकनीकी खराबी हो, तो उस पर तुरंत अमल किया जाना चाहिए। जिन कारणों से दुर्घटनाएं हुई, जांच में जो बातें उभरती है, जिन कारणों से, उन कारणों को शीघ्र ही दूर किया जाए। ठीक है, शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। और एक कहिए कवच से लैस किया जाए इंडियन रेलवे को संपूर्ण रूप से। इसको क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। क्या? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम या ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, ये कवच से पूरे इंडियन रेलवे को लैस किया जाए, कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम कवच पर बात करते हैं। कवच, कौन कवच? रेल कवच। कवच समझते हैं ना? कवच से सभी लोग परिचित होंगे, लोग कवच पहन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? हथियार का असर बॉडी पर नहीं होता। और कवच जो है दुर्घटना से या आघात से शरीर की रक्षा करता है। उसी तरह ट्रेन को टक्कर से बचाने वाली ये प्रणाली है। क्या है? ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने वाली प्रणाली। पूछा जाएगा कवच क्या है? टक्कर रोधी। रोधी मतलब समझे क्या? टक्कर को रोकने वाली प्रणाली। टक्कर को, किसके टक्कर? हाँ, ट्रेन के टक्कर को रोकने वाली प्रणाली। इसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम भी बोला जाता है, या ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम पर आधारित टेक्नोलॉजी। और इसको ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, TCAS, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहा जाता है। किसको? कवच को, TCAS। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत सारा नाम। क्या क्या? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाया था कौन? RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया? रिसर्च डिजाइंड एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया RDSO। और यह बनकर तैयार हुआ था कब? 2012 में। ठीक है, 2012 में। अब आइए, ये काम कैसे करती है, ब्रीफ में जानेंगे यह काम कैसे करती है। ठीक है, लिख लिए। इसमें क्या होगा कि दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पर आ रही है आमने सामने,
तो एक सेफ डिस्टेंस पर कवच का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम स्वतः सक्रिय हो जाएगा और सेफ डिस्टेंस पर ट्रेन रुक जाएगी। और अगर एक ही पटरी पर आगे पीछे दौड़ रही है तो पीछे वाली ट्रेन में सेफ डिस्टेंस पर कवच का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और सेफ डिस्टेंस पे रुक जाएगी। समझ में आई बात? तो इसमें होता क्या है, एक तो समझ गए क्या, दो ट्रेन अगर एक ही ट्रैक पर आ गई हो, या तो एक दूसरे की ओर आ रही हो या आगे पीछे जा रही हो, तो सेफ डिस्टेंस पर कवच का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम सक्रिय होता है और ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इंजन माइक्रो प्रोसेसर, ट्रेन का इंजन माइक्रो प्रोसेसर जीपीएस रेडियो संचार के माध्यम से ऑटोमेटिक के माध्यम से कंट्रोल टावर और सिग्नल सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है और ट्रेन को क्या करता है, टक्कर से बचाता है। कैसे कैसे, एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही हो, आमने सामने दो स्थिति हो सकती है ना, या तो आमने सामने आ रही हो या आगे पीछे, तो रेड सिग्नल ऑन होगा और ड्राइवर को डिस्प्ले बोर्ड पर दिखेगा। अगर ड्राइवर उसकी अनदेखी करता है, चाहे किसी भी कारण से, जानबूझकर या अनजाने हो जाती है उससे गलती, मानवीय भूल, तो एक सेफ डिस्टेंस पर कवच का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। समझ में आई बात? और इस कवच में इंजन और पटरी में डिवाइस लगे होते हैं जिससे ट्रेन की ओवर स्पीड को रोकी जाती है। किसमें? इंजन और पटरी में। इंजन और पटरी में डिवाइस लगे होते हैं और इसी डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। कवच का एक और फायदा यह भी है कि अगर क्रॉसिंग पर ट्रेन आएगी तो खुद हॉर्न दे, अपने आप सीटी जिसको कहते हैं वो बजेगा, ठीक है। तो कवच कैसे काम करता है समझ गए? दो स्थिति, या तो आमने सामने ट्रेन आ रही हो या आगे पीछे, और मौसम की खराबी, घना कोहरा, ड्राइवर को सिग्नल दिख नहीं रहा है रेड या ग्रीन, तब क्या होगा, कवच का जो डिवाइस इंजन और पटरी में वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और टक्कर नहीं होगा। ये कवच है। इमरजेंसी के दौरान कंट्रोल रूम को मैसेज भी दिया जा सकेगा, कवच देगा। अश्विनी वैष्णव ने जो परीक्षण किया था उसमें आमने सामने ट्रेन आ रही थी और 200 मीटर के फासले पर ट्रेन रुक गई, ठीक है। पिछले साल 2022 में ही यह परीक्षण उन्होंने किया था। अब भारत में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, कवच के बारे में अभी क्या स्थिति है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही कहा, कब हुआ इसका परीक्षण, फर्स्ट ट्रायल अक्टूबर 2012 में। कब हुआ? 2012 में फर्स्ट ट्रायल हुआ। किसका? कवच का। इसको उस समय कहा गया, बनाया कौन, पहले ही बता चुका हूं मैं, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको उस समय कहा गया पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और 2022 में 12 हो गया ना, फिर 10 साल बाद पुनः परीक्षण। इस बार परीक्षण किसने किया? रेल मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने। और परीक्षण क्या रहा? सफल रहा। इसलिए कहा जाता है अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में कवच लगा होता तो ये दुर्घटना नहीं होती। और पिछले 10 साल में, ठीक है, जो भी सरकारें थी, किसी भी दल की सरकार, अगर इस पर काम की होती तो आज पूरे रेलवे नेटवर्क कवच सिस्टम से लैस होता और कहीं भी दुर्घटनाएं नहीं घटती। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिवर्ष 300 छोटी बड़ी दुर्घटना होती है, फिर भी क्यों गंभीरता नहीं है इस पे। ठीक है, ट्रायल हो चुका है और 19 रेलवे जोन में, अभी 19 रेलवे जोन में केवल एक सिकंदराबाद में ही कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। देश में कुल 13,215, यही आंकड़ा है मेरे पास, 13,215 इलेक्ट्रिक इंजन है। इलेक्ट्रिक इंजन में सिर्फ 65 लोको इंजन में सिर्फ 65 लोको इंजनों में को ही कवच से लैस किया गया है। 1 साल हो गया ना परीक्षण का, 1 साल में केवल 65 ही लगाया गया है। 2012 से अगर शुरुआत हो गई होती तो पूरे देश में कवच सिस्टम लग गया होता। और हमारे यहाँ प्रति किलोमीटर, भारत में कवच लगाने के लिए प्रति किलोमीटर 30 से 50 लाख खर्च आता है। कितना? 30 से 50 लाख। जबकि अमेरिका और यूरोप में प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपया, यानी अमेरिका और यूरोप में जितना लगता है उसका 1/4 हमारे यहां लगता है। और जान से ज्यादा पैसा नहीं है ना। कवच सिस्टम को लगाने में जितना खर्च होगा उससे कई गुना खर्च और मदों में, ऐसे मदों में होता है जिससे देश का कोई विकास होना जाना नहीं है। हाँ, 1 किलोमीटर पर 30 से 50 लाख। यही अमेरिका और यूरोप में कितना? 2 करोड़ तक खर्च आता है। तो कम है, 1/4 है। स्वदेशी है, ये भी याद रखिएगा। क्या है? स्वदेशी तकनीक है, 2012 में बन गया। तो आप क्या कहिएगा सरकार को, सुझाव क्या दीजिएगा कि कवच से लैस करने की गति में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले जान माल की क्षति को रोका जा सके। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ये दुर्घटनाएं हमारे यहाँ क्यों कैसे होती है, मतलब कितनी होती है, एक आंकड़ा कितनी होती है? प्रतिवर्ष 300। इंडियन रेलवे चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और प्रतिदिन कितने लोग सफर करते हैं? 1.25 करोड़। ठीक है, और पिछले 5 वर्ष में 586 ये दुर्घटनाएं हुई। कारण क्या है हम लोगों ने देखा, परिणाम तो सब समझते हैं, क्या होना चाहिए वो देखा, और उसके बाद कवच से लैस होना चाहिए, लेकिन कवच से लैस नहीं हुआ। और ये जो दुर्घटना हुई अभी हाल की, वो दुर्घटना क्या थी? बहानगा रेल स्टेशन पर 4 लाइनें, इस पे मालगाड़ी खड़ी थी, ये लूप लाइन, ये मेन लाइन इधर से आ रही थी। कोरोमंडल को गलत सिग्नल मिलने या सिग्नल सिस्टम फेलियर होने के कारण इधर आ गई तो टकराई किससे? मालगाड़ी से टकराई। और इधर से बेंगलुरु हावड़ा जा रही थी, बेंगलुरु हावड़ा क्रॉस कर गई, उसका 2 इधर से जो ये कोरोमंडल टकराई मालगाड़ी से, का डब्बा क्या हुआ? छिटका, और उसे टकराया कौन? बेंगलुरु हावड़ा का 2 ठो, बाकी गुजर चुका था 2 ठो। तो ये 3 ट्रेन चपेट में आई। कौन कौन? कोरोमंडल, बेंगलुरु हावड़ा और ये मालगाड़ी। ठीक है, ये दुर्घटना हुई। और कहा जाता है अगर कोरोमंडल में
कवच सिस्टम लगा होता ये दुर्घटना नहीं होती। ये न टकराता न छिटकती इसका कोच छिटकता नहीं, छिटकने से ही ना बेंगलुरु हावड़ा भी चपेट में आ गई। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि हमारी सरकार शीघ्र ही पूरे इंडियन रेलवे को कवच से लैस कर देगी ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ओके।